अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और शासन को सौंप दी है। रामनगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में यूपी सरकार की एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच की निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। खास तौर पर यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिन 8 कर्मचारियों को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी, लेकिन ट्रस्ट के तत्कालीन प्रमुख पदाधिकारियों यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर अंतिम रिपोर्ट में जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी प्रकरण के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट शासन के गृह विभाग को सौंप दी गई है। गृह विभाग ने एक प्रति राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को भी दी है। एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी के आरोपी 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। अब फाइनल रिपोर्ट भी आ गई है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट को गोपनीय तरीके से शासन और ट्रस्ट को सौंपा गया है। रिपोर्ट में नोटों की गिनती के दौरान प्रशासनिक लापरवाही और मॉनिटरिंग में भारी चूक की बात सामने आई है, जबकि उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को कथित तौर पर सीधी संलिप्तता से क्लीन चिट मिलने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट की अहम बातों पर गौर करें तो प्रशासनिक लापरवाही की बात सामने आई है। पैसों की गिनती और बैंक स्तर पर तालमेल और निगरानी में गंभीर चूक पाई गई। जिम्मेदारी तय की गई है। निचले स्तर की व्यवस्थाओं और प्रणालियों में खामियां बताई गई हैं। शीर्ष स्तर पर राहत। शुरुआती संकेतों के अनुसार चंपत राय जैसे ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों और दूसरे मुख्य सदस्यों की सीधी संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बात से असंतुष्ट है कि जांच में कथित तौर पर केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को जिम्मेदार बताकर फंसाया गया है और बड़े पदाधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है। विपक्षी दल इस उच्च स्तरीय वित्तीय अनियमितता और व्यवस्था की पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। राम मंदिर के बारे में तो आपको पता भी है कि लगातार सदन में इस बात को उठाया और क्या क्या नारे लगाए गए आपको पता भी है, सारा देश को पता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा और अनुरोध विनम्रता की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी आवे। ये चंदा चोरी और चंदा चोरी ये मामला साधारण नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा सवाल है। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद 7 जून को सामने आया था। इसके बाद 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया। 26 जून को मंदिर में चढ़ाए गए नकद और कीमती सामान की चोरी और गबन के मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एसआईटी की प्रारंभिक जांच के आधार पर राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की निगरानी कर रहा है और जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के निर्देश दिए हैं। उसकी तरफ से गठित एसआईटी की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। यूपी गृह विभाग की तरफ से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों पर विभागीय और कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सवाल इस बात पर ज्यादा उठाए जा रहे हैं कि चढ़ावा में चोरी किसने की, उससे ज्यादा अहम है कि लंबे वक्त तक ऐसा किसने होने दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसे में अब एसआईटी जांच पूरी हो गई है। महंत नृत्य गोपाल दास के पास इसमें रिपोर्ट है और माना जा रहा है कि 2 सितंबर को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो बैठक है, उस बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।